महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ। हुकूमत के RLNG की कीमतों में इजाफा अगस्त के महीने के लिए किया गया नोटिफिकेशन जारी। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 2.97%, सुई सदर्न के RLNG की कीमत में 3.19% इजाफा। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं होनी चाहिए। बरतानिया के साथ मिलकर गैर मुल्की तारकीन वतन के सदबाब के लिए इकदाम उठाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना जरूरी। खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। इस जमन में बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। तरक्की याफ्ता मुमालिक और तरक्की पजीर मुमालिक को इस हवाले से मुश्तरका इकदाम उठाने चाहिए। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। फौज में आला दर्जे का एहतसाब शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जियों के मुतअद्दिद शवाहिद सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तकमील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ दायर डॉब सिटी केस में शिकायत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। PTI फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर खामोश। इत्तेहादी जमातों का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फौजी इक़दामात उनका अंदरूनी मामला। पाकिस्तानी फौज मुनज़्ज़म इदारा है, उनके अपने तरीकाकार हैं। वो जिसके साथ जैसे करना चाहे कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। ना बानी PTI ने कभी ऐसी कोई बात की। इत्तेहादी जमातों ने कोर्ट मार्शल के फौजी फैसले को कानून के हुक्मरानी करार देते हुए सराहा है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तरवीन ने समात से मुआजरत कर ली। रिमार्क्स में कहा, मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। मैं लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सेट पर दस्तयाब नहीं। आज ही केस कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौकफ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबर। सिंध के एक वजीर ने चलाई। PPMNA मखदूम जमील जमा का बड़ा इंकशाफ। खबर इसलिए चलाएगी ताकि मुत्तहिदा नाराज हो जाएं। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के मुश्किल पैदा होंगे। मखदूम जमील जमा का कहना था, हुकूमत के लिए एक एक वोट बहुत आम। बशीर मेमन ने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया था। एक शख्स बीबी शहीद और बेगम भुट्टो के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल करता था। आज हमारे साथ हुकूमत में है और वजीर है। इस हिसाब से बशीर मेमन का कसूर उतना बड़ा कसूर नहीं जो गवर्नर न बन सके, मगर खबर का मकसद हुकूमत में गलतफहमी पैदा करना था। माजी के मुकाबले में पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब। मुल्क की मैशत तबाही का शिकार। हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 74% अफराद आर्मी के मुताबिक अखराजात नहीं कर सकते। FBR कमल दखल बढ़ने से एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। FBR में 1300 अरब रुपए की करप्शन हुई। अमीर जमात इस्लामी का कहना था, हुकूमत मसाइल का इदराक करे, नौजवानों के मसाइल समझे। बेरोजगारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं। महंगाई में हर रोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम नहीं करती। पाकिस्तानियों का मुनफरिद अंदाज। आबादी बढ़ने की रफ्तार में खित्ते को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह 2.55%। मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह सबसे ज्यादा। आबादी में इजाफे की शरह 3.2%। बलूचिस्तान में आबादी में इजाफे की सबसे कम शरह 2.38%। 1961 में पाकिस्तान में आबादी की औसतन सालाना शरह नमू 2.45%। आबादी में इजाफे की शरह के लिहाज से दर्जाबंदी में पाकिस्तान 191 नंबर पर। दुनिया में सिर्फ 27 ममालिक की शरह नमू पाकिस्तान से ज्यादा। ये शरह नमू बरकरार रही तो 2050 तक मुल्क की आबादी दोगुना हो जाएगी। पाकिस्तान की कुल आबादी 24,14,99,431 है।
सिंध हाईकोर्ट में सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और सियासी बैनर्स इश्तेहार लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाईकोर्ट ने मेयर कराची और दीगर पर बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने केएमसी के केडीए, डीएचए, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को शहर भर में साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, डीजी केडीए और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम 3 नए महकमे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में बताया गया रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुताल्लिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीक